हेलो दोस्तों, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कि इस एपिसोड में क्या होता है। इस एपिसोड में नायरा तैयार होकर आती है तो अक्षरा बोलती है, अरे वाह, बहुत अच्छी लग रही हो। तो नैतिक बोलता है कि आज तो मेरी प्रिंसेस बिल्कुल प्रिंसेस की तरह लग रही है। नायरा थैंक यू बोलती है, तभी नैतिक बोलता है, अब तो मैंने तेरी तारीफ भी कर दी, अब तो मुझे पार्टी का हिस्सा बनने दो। तो नायरा बोलती है, नो वे। नायरा अक्षरा को बोलती है कि आप सभी लोग ऊपर जाओ, मेरे फ्रेंड आते ही होंगे। तो अक्षरा बोलती है कि ठीक है, हम सभी लोग ऊपर जाते हैं, तुम्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। नायरा के सभी फ्रेंड आ जाते हैं और वो सभी लोग नायरा को हैप्पी बर्थडे बोलते हैं। नायरा सभी को थैंक यू बोलती है। घर वाले सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। नायरा की फ्रेंड बोलती है, उस लड़के का कॉल तो नहीं आया होगा ना। तो नायरा बोलती है कि नहीं आया। हम लोग बाहर बैठकर पॉपकॉर्न खा रहे होते हैं, तभी वहाँ एक डिलीवरी वाला लड़का आता है। तो नैतिक बोलता है कि इतना सब कुछ किसने भिजवाया है। तो वो लड़का बोलता है कि हमको नहीं पता साहब, हम तो डिलीवरी वाले हैं। अक्षरा बोलती है कि नाम नहीं लिखा है क्या। तो नैतिक बोलता है नहीं, तो नाम तो नहीं लिखा हुआ है। बोलता है कि नायरा के सभी फ्रेंड्स तो अपने अपने तोहफे साथ लेकर आए और सभी फ्रेंड यहाँ पर है, तो इतना सब कुछ किसने भेजा होगा। अक्षरा मिष्टी को बोलती है कि नायरा दीदी को बुला कर लेके आओ। नायरा बाहर आती है, बोलती है कि क्या हुआ, बाहर क्यों बुलाया। तभी डिलीवरी वाला लड़का चेहरे पर गुलाब का फूल रख देता है और गुलदस्ते से अपना मुंह ढक लेता है। अक्षरा बोलती है आपके लिए इतने सारे गिफ्ट आए हैं, किसने भेजे। तो नायरा बोलती है कि मुझे नहीं पता। बोलता है कि तेरा कोई फ्रेंड मिसिंग तो नहीं है। तो नायरा बोलती है कि मेरे सभी फ्रेंड तो आए हैं। तो नायरा बोलते हैं कि शायद कैंप टाउन वाले फ्रेंड ने भेजा होगा, मैं फ़ोन करके पूछ लूँगी। नायरा बोलते हैं कि सब लोग मेरा वेट कर रहे होंगे, मैं ये सब कुछ अंदर रखवा कर फ़ोन करके पूछ लूँगी। नायरा डिलीवरी वाले को करके अंदर ले जाता है। नायरा उसको बोलती है कि आप ये सब चीज़ें ऊपर रख देंगे और नायरा उसको अपना रूम बता देती है। अभी पार्टी में अक्षरा आती है और नायरा को बुलाती है। अक्षरा डिलीवरी वाले के बारे में पूछती है तो नायरा बोलती है वो तो मेरे रूम में है। तो अक्षरा बोलती है कि ऐसे किसी को अपने रूम में नहीं भेजते हैं ना। सॉरी बोलती है तो अक्षरा बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम एंजॉय करो, मैं देखती हूँ उसको। वर्षा बात कर रही होती है, तभी विशंबर आता है और बोलता है कि तुम परेशान हो अन्या के ब्याह को लेकर। बोलती है कि ये रिश्ता अच्छा है, डर लगता है कहीं हाथ से ना निकल जाए। विशंबर बोलता है कि तुम ऐसा सोचोगी तो ऐसा ही होगा ना, तुम अच्छा सोचोगी तो अच्छा होगा। पर बोलता है कि उस टाइम मैंने भी गलत फैसला लेकर अक्षरा को अपने घर पर ले आया और फिर मुझे भी पछताना पड़ा। विशंबर बोलता है कि अनन्या हमारी होनहार बच्ची है, अनन्या का रिश्ता जहाँ भी होगा वह बहुत खुश रहेगी। और विशंबर वहाँ से चला जाता है। केक खोलती है तो उस पर लिखा होता है आई लव यू माई लव। तो नायरा बोलती है लगता है ये उसी ने भेजा होगा, मुझे अपने पापा को बताना चाहिए। नायरा की फ्रेंड बोलती है कि हमारे पास तो उसके कोई नाम पता भी नहीं है। अक्षरा कमरे में जाती है और उससे पूछती है कि अभी तक तुमने सामान क्यों नहीं रखा। तो डिलीवरी बॉय बोलता है कि पता नहीं चला कि कहाँ रखूं। तो अक्षरा उसको सामान रखने की जगह बता देती है। अनन्या जूस पीती है तो बोलती है कि मम्मा इतने कड़वे कड़वे जूस कहाँ से बना लेती है। अनन्या बोलती है कि मुझे चॉकलेट खा लेनी चाहिए। सोचती है कि मम्मा को पता चलेगा तो उनको बुरा लगेगा ना। नायरा सोचती है कि अब तो मुझे मम्मा पापा को बता देना चाहिए। नायरा जा रही होती है तभी उसकी फ्रेंड उसको बुला लेती है। वर्षा के पास फोन आता है और बोलता है, वर्षा सभी को बोलती है कि नरविन आ गया है और वो अनन्या से आज ही मिलना चाहता है। तो अनन्या बोलती है मुझे नहीं मिलना। अनन्या बोलती है कि वो उसने तो मेरी फोटो पहले वाली देखी है ना और वो मुझे कुछ गलत कमेंट कर देगा ना। ऐसा बोलती है कि नहीं करेगा। बोलती है कि उसके माता पिता ने उसको बता दिया होगा ना सब कुछ। अनन्या बोलती है कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है इसलिए मैं नहीं मिलूंगी और आप मुझे फोर्स भी नहीं कर सकती। वह सभी गिफ्ट देखती है और बोलती है कि इस किसी भी गिफ्ट पर नाम नहीं लिखा है तो कैसे पता चलेगा किसने भेजा है। को एक लेटर मिलता है और उस पर लिखा होता है कि तुम कितना भी मना करो मैं तुम्हारी पार्टी में जरूर आऊंगा। नायरा के पास वो लड़का चला जाता है और उसका हाथ पकड़कर आई लव यू बोलता है। नायरा को वो लड़का छेड़ने लग जाता है। ती बोलता है कि एक बार मुझे अंदर जाकर देख लेना चाहिए कि सब ठीक है, उनको कुछ चाहिए तो नहीं। नक्स बोलता है कि सबको पता है परेशानी अंदर कम बाहर ज्यादा है। अभी माँ बोलती है कि तू मत जा, तू बेकार में ही इतनी चिंता कर रहा है। अभी माँ बोलती है कि उसको बुरा लगेगा और वो बोलेगी तू मेरी जासूसी कर रहा है। तो नैतिक बोलता है कि ठीक है मैं नहीं जाऊंगा लेकिन अक्षरा को तो बुला सकता हूँ ना।
अक्षरा नीचे आती है और बोलती है कि नायरा कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही है। फिर अक्षरा को वो लड़का और नायरा दिख जाती है। अक्षरा पास जाकर उस लड़के का हाथ पकड़ लेती है, को खींचकर बाहर वाले रूम में ले जाती है। बोलते है कि मुझे पता नहीं ये लड़का कौन है, मैं आपको बताने वाली थी कि ये मुझे कई दिनों से परेशान कर रहा है। अक्षरा बोलती है कि पहले बताना चाहिए था ना। बोलते है मैं बताने वाली थी, लेकिन मैंने सोचा कि सबका मूड खराब हो जाएगा। नायरा को अक्षरा बोलती है कि तुम जाओ पार्टी में जाओ। तो अक्षरा उस लड़के को बोलती है कि तुम क्यों परेशान कर रहे हो मेरी बच्ची को। तो वो लड़का बोलता है कि मुझे वो अच्छी लगती है। तो अक्षरा बोलती है यही सिखाया क्या तुम्हारी फैमिली ने, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को छेड़ने की। अक्षरा उससे अपने मम्मी पापा के नंबर मांगती है। नायरा अक्षरा पुलिस का फोन करती है और वापस आती तो देखती है कि वो लड़का अपना हाथ काटने लग जाता है। अभी वह नैतिक और नक्श आ जाता है और उसको पकड़ लेते हैं। तो अक्षरा बोलती है इसको छोड़ना मत, ये पागल है। उस लड़के को मारता है और बोलता है कि तेरी वजह से मेरी बहन कितनी डरी हुई है। नैतिक और नक्श इसको बहुत जोर से मारते हैं और नैतिक नायरा को अपने पास बुलाता है और बोलता है कि इसको थप्पड़ मारो। नायरा उसको बहुत जोर से थप्पड़ मारती है और वो लड़का सॉरी बोलता है और नैतिक नक्श को बोलता है इसको छोड़ दो और वो वहां से चला जाता है। लड़का वहां जाकर सोचता है कि मैं इसका बदला कैसे लेता हूँ, अब देखना आप लोग। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि अक्षरा अनन्या को समझाती है।